हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हरिकृष्ण महतो, उत्कर्मित मध्य विद्यालय दुर्गापुर से। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित। पाठ का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इसके पूर्व भाग में हम लोग 4.1, 4.2 और 4.3 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 4.4। तो बच्चों, पाठ प्रश्नावली करने से पूर्व हमें जो कुछ विधियाँ हैं लॉस निकालने की, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लॉस का पूर्ण रूप क्या है। तो इसको कहेंगे पूर्ण रूप में लघुत्तम समापवर्तीय। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। संक्षेप में कहेंगे तो होगा LCM। तो इसकी परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लॉस वह संख्या है जो उभयनिष्ठ गुणजों में से सबसे छोटा होता है। यानी कॉमन दो संख्याओं का जो गुणज होगा उसमें जो सबसे छोटा कॉमन आता है वही उसका लॉस होता है। आपका पाठ्य पुस्तक में भी ये परिभाषा दिया हुआ है। तो बच्चों, हम लोग चलिए लॉस निकालने की जो विधियां हैं पहले उसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रश्नावली में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लॉस निकालने की जो आपका इस पाठ्य पुस्तक है इसमें 3 विधि का जिक्र किया गया है। पहला विधि है गुणज विधि, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा है विभाजन विधि। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं गुणज विधि कैसे निकाला जाता है। तो गुणज विधि में ज़्यादातर आसान होता है छोटी संख्याओं का लॉस निकालने के लिए। अगर बड़ी संख्याओं का लॉस निकालने जाते हैं गुणज विधि में तो थोड़ी सी दिक्कत तकलीफ होती है। तो छोटी संख्याओं के लिए यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग 4 और 6 का अगर हम लोग लॉस निकालना है इस गुणज विधि से तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 4 का गुणज। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो 4 का गुणज क्या क्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 24 होगा। इस तरह से मेरा एक गुणज जो होगा बढ़ते जाएगा। अब 6 का निकाल लेंगे, 6 का गुणज तो कितना होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा। यानी टेबल पहाड़ा कह सकते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और वहाँ तक बढ़ेंगे जहाँ तक उभयनिष्ठ गुणज न मिले। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 4 का गुणज मेरा ये प्राप्त हुआ, 6 का गुणज ये प्राप्त हुआ। आगे लिखेंगे तो और बढ़ेगा। तो यहाँ मेरा उभयनिष्ठ मतलब कॉमन क्या क्या हुआ ना, 12 हुआ और जाकर के 24 हुआ। तो इस तरह से हम दो संख्या यहाँ अभी जो लिखे उसमें से हमको उभयनिष्ठ मिला। अब ये दोनों में से छोटी कौन है ना, 12 है। तो यहाँ हम आसानी से लिख सकते हैं कि 4 और 6 का लॉस कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरह से 3 भी संख्या अगर रहती है तो तीनों संख्याओं का पहले हम गुणज प्राप्त कर लेंगे, फिर तीनों में जो मिलेगी उभयनिष्ठ सबसे छोटी वही उसका होगा लॉस। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग गुणज विधि द्वारा भी लॉस निकाल सकते हैं। अब दूसरा विधि जो हमारे पास है उसको थोड़ा जान लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि हम कोई भी दो संख्या या दो से अधिक संख्या ले लेते हैं। मान के चलिए हम 15 और 20 को ले लिए, 15 और 20 का मान के चलिए हमको यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा मेरा 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो 3 और 5, 3 बचे 15। अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे 15 को तो इसी तरह से तोड़ सकते हैं 3 और 5 में। अब 20 को तोड़ेंगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड, भाज्य नहीं होना चाहिए बल्कि अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे हम तोड़ेंगे 2 गुना 5 10 हो गया, गुना हो गया 2, तो कितना हो गया 20। 2 गुना 5 गुना 2, तो ये क्या हो गया 20 हो गया। अब यहां पर हम क्या 15 और 20 का लॉस, ये अलग विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो इसमें हम क्या करेंगे
कि सबसे पहले देखें क्या क्या संख्याएं मिल रही है, उसको पहले हमको चिन्हित कर लेना है। तो ये 5 और यहाँ 5 मिला हुआ, बाकी तो दोनों में कोई मिला नहीं है। तो सबसे पहला काम हमको गुणनखंड निकाल लेने के बाद जो संख्याएं मिल जाती है उसको हम लोग चिन्हित कर लेंगे। तो 5 5 मिल गया है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, जो नहीं मिली पहले उन संख्याओं को लिख लेते हैं। तो क्या क्या नहीं मिला, 2 और 2 छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, फिर क्या गुना 3। अब यहाँ सोचना है कि ये 5 चूंकि बड़ी था इसलिए इसको बाद में लिखेंगे। तो 5 दोनों में मिला हुआ है तो हम एक ही बार लिखेंगे। अगर 5 दोनों में है तो हमको एक ही जगह लेना है, एक ही बार लेना है। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको गुना कर लेंगे। 2 दूने 4, 3 4 12 और 5 12 हो गया 60। तो इस तरह से हम लोग 20 और 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसअ प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो बच्चों इस तरह से हम लोग 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अगर लॉसअ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। ये भी चूंकि विधि जो है आपका छोटी संख्याओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, बड़ी संख्याओं के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि उसको अगर अभाज्य गुणनखंड में खंडित करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बड़ी संख्याओं के लिए देखिए ये विधि जो मेरा है तीसरा नंबर जो विधि है ये उपयुक्त माना जाता है। मान के चलिए हम यहाँ 30 और 40 का हमको विभाजन विधि से हमको लॉसअ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि 30 और 40 को पहले हम लोग विभाजित करेंगे। तो इसमें नियम होता है कि छोटी संख्या से विभाजन प्रारंभ करना है। अगर छोटी संख्या जैसे 2 हो गया विभाजन का, 2 से नहीं गया 3 से, 3 से नहीं गया तो 4 से, इस तरह क्रम आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोनों ही संख्या जो है 2 से विभाजित हो रही है इसलिए 2 से ले लेंगे। तो कितना होगा, 15 दूने 30 और 20 दूने हो गया 40। अब देखिए यहाँ पर कि 2 से एक संख्या जा रही है, एक संख्या नहीं जा रही है। तो देखते हैं अगर और कोई संख्या है जो इसको विभाजित करती है दोनों को, तो सबसे पहले उससे ले लिया जाता है। तो देखिए यहाँ 5 से दोनों लग रही है तो 5 से ले लेंगे, 3 5 15 और 4 5 20। अब तो नहीं जाने वाला है तो क्या करेंगे, पहले इसको ले लेंगे 3 से, 3 एक कम 3, 4 ज्यों का त्यों नीचे आएगा, फिर 4 से, 4 एक कम 4, ये तो एक वही आएगा। तो हमने जब तक एक एक प्राप्त नहीं होता तब तक हमको विभाजन जो है वो चलते रहेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 30 और 40 का लॉसअ क्या क्या होगा, इधर जितना आपका बाहर है सभी संख्याओं का गुना कर लेना है, गुना नहीं गुना कर लेना है। 2 गुना 5 गुना 3 गुना 4। ये क्रम को आप छोटा सा करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुना में कोई परिवर्तन होने वाला होता नहीं है। यहाँ हमने चूंकि दिखाया था कि छोटी संख्या करके लेके चलना है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है, आप बीच में बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब गुना करते हैं, कितना हो गया, 5 दूना 10 और 3 10 30 और 30 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 बार तो कितना हो जाएगा 120। तो इस तरह से हमने जो इसका लॉसअ प्राप्त किया कितना हो गया 120। तो इस तरह से 2 या 2 से अधिक अगर 3 संख्या भी रहती है तो उसका जो लॉसअ निकालने का तरीका होता है इसी तरह का होता है। तीनों संख्याओं को एक साथ लेकर के विभाजित करते जाएंगे और जब तक एक प्राप्त नहीं होता तब तक उसका क्रम जारी रहेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने 3 विधि अभी जाना। पहला विधि हो गया गुणज विधि, दूसरा जाना अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा जाना विभाजन विधि। तो तीनों विधि का प्रयोग हमें जो है इस अभ्यास में करनी है। पहला प्रश्न, अब हम लोग अभ्यास में जाते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि गुणज विधि द्वारा लॉसअ ज्ञात करें, यानी इस विधि से आपको लॉसअ ज्ञात करना है। एकदम आसान है, आप कर सकते हैं। दूसरा नंबर है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसअ ज्ञात करना है, माने इस विधि के द्वारा आपको लॉसअ प्राप्त करना है। और तीसरा जो है विभाजन विधि, माने इस विधि का प्रयोग करके आपको लॉसअ निकालना है। तो बच्चों 1 2 3 जो प्रश्न है आप आसानी से कर सकते हैं। 4 नंबर क्या लिखा गया है कि 10 15 और 25 बच्चों के समूह बनाने के लिए कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। यहाँ भी आप तीनों में से जो विधि आपको उपयुक्त लगे उस विधि का प्रयोग करके आप लॉसअ निकाल लेंगे, वही आपका होगा अभिष्ट परिणाम। प्रश्न नंबर 5 बोला गया है कि पानी की 3 नल 2 घंटे 6 घंटे 8 घंटे में खुलते हैं,
तीनों एक साथ कब खुलेंगे। तो इसमें भी हमको वही लॉसो ही निकालना है, 2 का, 4 का और 8 का, तीनों का लॉसो निकाल लेंगे। जो होगा, जिस टाइम को इंगित करेगा वही उसका उत्तर होगा। 6 नंबर में भी वही कहा गया है कि 3 ब्लडर में क्रमशः 10 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर डीजल है। उस माप की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों ब्लडरों के डीजल को पूरा माप सके। तो इसमें भी आप लॉसो निकाल लेंगे तो आपका ये परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग 4.4 प्रश्नावली को आसानी से कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करेंगे। सभी को धन्यवाद।